तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप उनके काफिले की देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी उनको अपने ट्वीट में याद किया, उनके कामों को याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित भी की। इसी के साथ में सदैव अटल समाधि स्थल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के एक ऐसे अजात शत्रु जिन्होंने न केवल अपने समय की पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया, जनमानस की चेतना को जगाने का काम किया। राजनीति में कहते हैं विपक्षी होने चाहिए, आपके दुश्मन नहीं होने चाहिए। ऐसा अटल जी ने करके दिखाया। अटल जी के भाषण, उनके भाषण कहने के तरीके को सभी ने अपनाया और बड़ा याद किया। उनकी भाव भंगिमा, उनका तरीका, उनके शब्द, उनके कवि होने का तरीका, उनकी कविताएं हम सबकी स्मृतियों में हैं। आज वो पीढ़ी भी है जिन्होंने अटल जी की राजनीति के तरीके को न देखा हो, लेकिन जब वो गूगल पर जाकर अटल जी की कविताओं को, अटल जी के भाषण को, अटल जी के बारे में सुनती पढ़ती है तो निश्चित तौर पर पढ़ते ही पढ़ते प्रभावित हो जाती है। क्योंकि उनके जाने के बाद में वाकई में राजनीति में ऐसा व्यक्ति आना दुर्लभ है। एक ऐसा व्यक्ति राजनीति का जब वो भाषण देता है तो शांत होकर संसद के अंदर न केवल उनकी पार्टी के लोग सुनते हैं बल्कि विपक्षी भी शांत बैठकर सुनते हैं। विपक्षी जब संसद के बाहर निकलते हैं या जब उस पार्टी के किसी कार्यक्रम के बाहर निकलते हो तो उतने ही गर्मजोशी से अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलते हैं। अटल जी जो उतने ही आपको जब हंसमुख दिखेंगे, जब बात ऐसी चल रही हो तो वो हंसी ठिठोली भी करेंगे, लेकिन जब बात गंभीर मुद्दों पर चल रही हो तो वो उतनी गंभीर बात कह जाएंगे कि आप उसका आकलन करते रहिए। कविताएं ऐसी जो आज भी आपकी, हमारी, सबकी स्मृतियों में है। ये देखिए, उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हैं और सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हर व्यक्ति आज उनको याद कर रहा है, याद इसलिए भी कि राजनीति में उनका योगदान वाकई बड़ा अहम रहा है। चाहे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे परमाणु परीक्षण करना हो, कैसे सामने वाली एजेंसियां धूल देखती रह गईं बस, लेकिन हमने परीक्षण भी करके दिखा दिया। कैसे एपीजे अब्दुल कलाम को फोन करके ये कहना कि आप जो है अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, हंसी ठिठोली भी करना, उस भाव भंगिमा को बताना, उस गरिमा को बनाए रखना। उनकी कविताएं जिनमें एक सबसे बड़ी कविता कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 6 दशक तक भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव रखा है। तब तो प्रभाव रखा ही, आज भी जब राजनीति में अजात शत्रुओं की बात होती है, जब राजनीति में बात होती है कि आपको कैसा राजनेता होना चाहिए, आपकी कैसी सोच होनी चाहिए, आप जनमानस की चेतना को कैसे जगाएं, तब सबसे पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही सामने आता है। कैसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो काम करते थे। एक एक करके सभी देखिए गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं जो अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और ये राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी पहुंच चुकी हैं और वो भी अब यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। सभी गणमान्य लोग पहुंचे हैं सदैव अटल पर समाधि स्थल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ग्वालियर से सफर शुरू हुआ, ग्वालियर में जन्म हुआ। छात्र जीवन जब था तभी समझ आने लगा था कि ये कुछ अलग हैं। उनकी कविताएं, उनका कहने का तरीका राजनीति में तभी से ही, गतिविधियों जो होती हैं राजनेता की, उसमें उनका गहरा रुझान होने लगा था। उसके बाद में एक एक करके अपनी पढ़ाई को भी शुरू किया, फिर जनसंघ के संस्थापक सदस्य वो रहे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम विरोध देखते हैं राजनीति में खास तौर पर, तो हम देखते हैं कि किसी एक राजनेता का विरोध उसकी पार्टी के साथ साथ होता है, लेकिन उनके विपक्षी ये कहा करते थे कि हमें व्यक्ति से विरोध नहीं, हमें पार्टी से विरोध है। ये उनका व्यक्तित्व था कि जब वो बोल रहे हैं तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें अटल जी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इस पार्टी से जरूर हो सकती है। तो ये आप तैयार करते हैं, जब ऐसा राजनेता बोलना शुरू करता है, जब ऐसा राजनेता कुछ कहना शुरू करता है, तभी ये बातें निकल के सामने आ सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति वो पहुंची हैं और पुष्प अर्पित करके अटल जी को, उनके कामों को, राजनीति में दिए गए उनके योगदान को याद कर रही हैं। और आज हर राजनेता चाहेगा कि वाकई में जब राजनेता की बात हो तो उसको कैसा बनना चाहिए, उसको अटल जी जैसा बनना चाहिए। और जितने भी राजनेता आज हैं उन सब के बीच में सब ये चाहेंगे कि हमारे अंदर जो चेतना है या हमारे अंदर जो काम करने का तरीका है कुछ कैसा थोड़ा तो मिले, अगर ज्यादा ना हो सके तो थोड़ा तो जरूर मिले अटल जी जैसा, हम अटल जी से कुछ सीख पाए। एक एक करके सभी गणमान्य लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गहरा रिश्ता रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर आप कई इंटरव्यूज पुराने देखेंगे तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि गुजरात से उनका रिश्ता रहा। मुझे जो पहला कॉल आया मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अटल जी का ही था। अटल जी की कई बातें उनके भाषणों में वो जिक्र करते हैं कि मैं अगर सीखता हूं कि किससे सीखी जाए तो वो अटल जी हुआ करते थे। अटल जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फोन करके कहा कि अब तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, अब तुम उसकी तैयारी करो। तो कई मौकों पर भावुक भी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जिक्र करते हुए, और कैसे पार्टी को आगे लेकर जाना है, पार्टी को उन्हीं सभी बातों पर जो